हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो हमारा 16 नंबर का जो पार्ट था उसमें हमने यहाँ पर सेंटेंस के बारे में पढ़ा। और अब हम देखेंगे यहाँ पर जो शब्द हैं उसके भेद देखेंगे यहाँ पर। तो 8 प्रकार के जो पार्ट हैं ये स्पीच के। और आप देखेंगे यहाँ पर जो शब्द के भेद इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नाउन को पढ़ेंगे। तो नाउन क्या होता है? हिंदी के अंदर संज्ञा को कहा जाता है। जनरली द purpose of the sentence is to provide information about or give introduction to a person, animal, place or things। तो यहाँ पे यही बताया गया है, व्यक्ति, वस्तु या कोई जीव, उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दे, सूचना दे, उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दी वर्ड और वर्ड्स यूज इन द सेंटेंस दैट रेफर टू द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर नोन एज नाउन। ये सारी सारी क्या है? ये नाउन है, संज्ञा है। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट widely used part of स्पीच। तो वाक्य का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी या उसे कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ऐसे शब्दों को हिंदी व्याकरण में इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की इस तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों को अलग से पहचाना जा सकता है, जैसे राम है, लड़का है, गुलाब है, घर है। ये सभी नाउन के उदाहरण हैं। ऑल वर्ड्स यूज इन ए सेंटेंस एज ए नेम फॉर एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट etc कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन के अंतर्गत हर वह शब्द आता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या व्यक्ति के नाम के रूप में प्रयुक्त हो। तो नाउन कैन बी फर्दर सब सब क्लासिफाइड into various categories depending on the type of objective they refer to। किसी के नाम से प्रकट होने वाले विशेषता के अनुसार नाउन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर हम संज्ञा के पार्ट पढ़ेंगे। तो संज्ञा के पार्ट देखेंगे हम। काइंड ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। नाउन आर क्लासिफाइड एज फॉलो। नंबर 1 है नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। द फर्स्ट लेटर of a proper noun is always represented by a capital letter। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशिष्ट नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशिष्ट नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर बड़ा, जैसे कैपिटल आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो आप यहाँ पर प्रॉपर जो नाउन है, प्रॉपर नाउन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ द मंथ, ये उदाहरण दिए हैं इन्होंने। नेम ऑफ द मंथ एंड डे, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द पीपल, नेम ऑफ द प्लेस,
नेम ऑफ द बुक्स और न्यूज़पेपर प्ले एटीसी। तो जैसे यहाँ पर मंथ में दिया गया है, नेम ऑफ द मंथ में, डे में, जैसे मई है, मई है, जून है, संडे है और या मंडे है। तो इनके जो पहले अक्षर क्या आते हैं, कैपिटल आते हैं, ठीक है। और जो कंपनी होती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जेल है, एनटीपीसी है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, क्या है, इनके अक्सर कैपिटल दिए गए हैं। नेम ऑफ पीपल, जैसे राम है, यहाँ पर नव नाडू है और यहाँ पे रहीम है। तो इनका भी पहला अक्षर क्या आता है, बड़ा होता है, कैपिटल होता है। प्लेस जैसे JLN हॉस्पिटल है, टाउन हॉल है, जयपुर है। तो इनके भी पहले अक्षर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बुक्स है यहाँ पर दी हिंदुस्तान टाइम्स, गीतांजलि हॉकी। तो ये द हिंदुस्तान टाइम है, ये बुक्स है, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर है, प्लेज है, यहाँ पे गीतांजलि जैसे न्यूज़पेपर है, और हॉकी क्या है, गेम है। तो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर नाउन, सम टाइम यूज ए कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, कालिदास को प्राय भारत का शेक्सपियर महान नाटककार कहा जाता है। कालिदास इज ऑफन called the Shakespeare the greatest dramatist of India। तो कॉमन नाउन क्या है, जातिवाचक। अब आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। कॉमन यहाँ पे नाउन पढ़ा था, अब देखेंगे ये कॉमन नहीं था, ये प्रॉपर था, ठीक है, प्रॉपर नाउन था। अब पढ़ेंगे कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा बोलते जिसको। A common noun is a name give to one of a class of person, animal or things। तो यहाँ पर जिस संज्ञा में किसी प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों, तो यहाँ पर जिस संज्ञा में किसी प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन आर, तो यहाँ पे simply refer to generally object a noun specific person or people or place। सेकंड नंबर का है ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक नेम। कॉमन नाउन आर नॉट रिटन with a capital letter unless they start a sentence। तो कॉमन नाउन आर नॉट रिटन with a capital letter unless they start a sentence। अगला पॉइंट देखेंगे, कॉमन नाउन आर represented in the singular and plural form, or common noun can be used with identified articles। एग्जाम्पल है यहाँ पे, किंग है, गर्ल है, बॉय है, टाउन है, सिटी, कंट्री, एटीसी आर द नेम ऑफ द कॉमन टू पर्सन और प्लेस। हंस दीज आर द कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन में जैसे गर्ल है, अब कॉमन में क्या है, गर्ल है, कौन है ये, तो यहाँ पर जाति किस चीज की बताई गई है, गर्ल है ये, ठीक है। कौन है, सीता। बॉय क्या है, ये जाति है, ठीक है, झनकार है, ठीक है, लड़का है। तो सिटी, ठीक है, तो बीवर, कंट्री, इंडिया। तो कॉमन नाउन इज फर्दर क्लासिफाइड एज फ्लोज। फर्स्ट नंबर के कलेक्टिव नाउन देखेंगे, कलेक्टिव नाउन समूह यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे इसको।
तो इसमें किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। तो क्राउड ए कलेक्शन ऑफ पीपल, आर्मी है जैसे ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर, फिट ए कलेक्शन ऑफ तो फ्लीट ए कलेक्शन ऑफ चिप्स, फ्लॉक ए ग्रुप ऑफ बर्ड एंड और एनिमल्स, कम्युनिटी ए ग्रुप ऑफ मेंबर, हेड ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और जो जूरी है ए बॉडी ऑफ मैन श्रोन एंड डिक्लेयर द ट्रस्ट इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, पशुओं का एक समूह है गुजर रहा है, तो ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, पुलिस ने भीड़ को इधर उधर किया, दी पुलिस डिस्प्रेस्ड द क्राउड, पंचों ने कैदी को दोषी पाया, तो दी जूरी फाउंड दी प्रिजनर गल्टी। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम ऑफ qualities, conditions, or actions considered abstractly or apart from their natural connection। जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव व अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। Abstract noun are noun that cannot be touched, tasted, seen, heard, sampled और felt। नंबर 2 है usually presently feeling ideas state action and qualities। तो क्वालिटीज में गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, विजडम, ब्रेवली। तो एक्शन में क्या देखेंगे? थेफ्ट, फाइट, मोमेंट, हेट्रेड, लाफ्टर। स्टेट में चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप, डेथ, पॉवर्टी। तो नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स, ईटीसी आर आल्सो abstract noun। तो नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे काउंटेबल नाउन, देखेंगे गणितीय संज्ञा, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके काउंटेबल नाउन कहते हैं। इस संज्ञाओं को एक वचन या बहुवचन दोनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल, हमारी कार काली है, आवर कार इज ए ब्लैक। लड़कियां लंबी हैं, दी गर्ल ऑल टेल। कमरे में 3 खिड़कियां हैं, देयर आर 3 विंडो इन द रूम। तो अनकाउंटेबल क्या होती है संज्ञा? यहाँ पर वो गणितीय है, गणीय है। नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वे संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता। राम जी। तो एग्जाम्पल देखेंगे, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, आई वांट सम वाटर। कृपया मुझे थोड़ा शक्कर दीजिए, प्लीज गिव मी ए सम शुगर। तो यहाँ पर नाउन जेंडर देखेंगे। नाउन जेंडर ये कल के पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। टॉपर स्टडी दक्ष के नाम से ये हमारा चैनल
न्यू क्रिएट किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा, आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।